कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। ठीक वैसे ही न्याय की मांग कर रहा है जिस तरह से निर्भया मामले में की गई थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ केस कोलकाता पुलिस से लेकर अब सीबीआई को दे दिया गया है ताकि केस में जो भी बारीकियां छूटी हो उन पर सीबीआई काम कर सके और एक एक डिटेल को इकट्ठा करके केस को न सिर्फ मजबूत कर सके बल्कि इस मामले में मुख्य आरोपी के अलावा जो जिम्मेदार है उन्हें भी कठोर सजा दिलवाई जा सके। इसके लिए सीबीआई ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें से वो 4 पॉइंट्स पर काम कर रही है। पहला, केस की प्रोसीडिंग्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनसे चौथे दौर की पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व प्रिंसिपल के जवाब बदल रहे हैं जिससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। याद रहे कि केस के शुरुआती समय में पीड़िता के घर वालों को फोन कर दरिंदगी नहीं बल्कि सुसाइड करने की जानकारी दी गई थी। मतलब कहीं ना कहीं केस को भटकाने की कोशिश की गई थी, लीपापोती करने की कोशिश की गई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उन 4 स्टूडेंट से भी पूछताछ कर रही है जिन्होंने वारदात के ठीक पहले पीड़िता के साथ डिनर किया था। सीबीआई कोई भी ऐसी कड़ी नहीं छोड़ना चाहती जो अगली कड़ी जोड़ने में महत्वपूर्ण हो। साथ ही क्या ऐसा कुछ था जो इन 4 स्टूडेंट्स को पता था या पीड़िता के हॉस्पिटल के अंदर होने वाली कोई ऐसी हरकत का जिक्र किया हो जो उनको मालूम हो। साथ ही जब पीड़िता के साथ इतनी भयावह बर्बरता हो रही थी, वो चीखी चिल्लाई होगी, तो क्या पूरे अस्पताल में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने ये आवाजें सुनी हो। तीसरा, सीबीआई टीम की एक महिला अधिकारी डॉक्टर के परिवार से पीड़िता के दोस्तों के बारे में पता लगाने की कोशिश में है ताकि ये पता चल सके कि क्या डॉक्टर ने घटना से पहले ऐसी किसी आशंका के बारे में अपने किसी दोस्त को बताया हो कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा चल रहा है या वो ऐसा कुछ पहले से झेल चुकी हो। चौथा, दिल्ली से कोलकाता पहुंचे फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है ताकि उसके दिमाग में दरिंदगी कहां से आई, कैसे पनपी और उसका व्यवहार बाकी महिलाओं को लेकर क्या था पता चल सके। वही ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर पर 14 से ज्यादा जख्म के निशान थे। सिर, गला, ऊपरी होठ, दाईं तरफ के जबड़े, गर्दन, बाएं हाथ, कंधा, घुटना और टखने पर गंभीर चोटों के निशान थे, जबकि प्राइवेट पार्ट पर कई बार जख्म के निशान मिले हैं जिसमें बाहर भी जख्म मिले हैं और भीतर भी। जब उसके साथ मारपीट की गई तो उसके शरीर पर कई जगह ब्लड क्लॉट जम गए थे जिससे फेफड़ों में से खून बहने लगा। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई की इन 4 पॉइंट्स की जांच में क्या सामने आता है और क्या देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रूह कपा देने वाली बर्बरता का शिकार हुई एक और बेटी को न्याय दिला पाएगा।